इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? नमस्कार सौरभ जी। नमस्कार अनिल जी, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया, यहाँ सब कुशल मंगल। अरे वाह। बाहर तो क्योंकि थोड़ा कोहराम मचा हुआ है, खासकर कोहराम। अमेरिकी एयरपोर्ट पर। हाँ हाँ, अमेरिकी एयरपोर्ट पे तो बहुत कोहराम मचा हुआ है। गलत हम्म। हुआ अनिल जी, मतलब क्या बोलेंगे, अब अब बहुत गलत हुआ। उन्होंने देखा कि यार ये बैग में से, मतलब उनको उनको आदत नहीं है ना, वो कैसा बैग वैग खोलते काय के लिए कि ड्रग्स है क्या, हाँ, कुछ गन है क्या, गन है क्या, वो सब। बॉम्ब बॉम्ब। हाँ, बॉम्ब है क्या। तो हम्म। उन्होंने जब बैग खोला और उन्होंने, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। हाँ, फटी की फटी रहेगी। देखिए, ये अच्छे सज्जन थे, मैं जानता हूँ इनको। बहुत अच्छा हम्म। ये पुरुष थे। ये इनको बहुत अपने देश से बहुत प्यार है, इनको मोदी जी से बहुत लगाव है। ये पूरे हिंदुत्व व्यक्ति है, लेकिन ये रहते यूएसए में है। तो अब हाँ क्या, हाँ हाँ। देश से बहुत प्यार है। तो ये हम्म अपने हम्म हम्म। बैग में गोबर के वो क्या बोलते हैं उसको, उपले लेके गए। उपले लेके गए, है ना। वो तो देश की निशानी के तौर पर लेके गए ना। हाँ, अब नहीं, अब देखिए उसके उसके जो आ, उसके जो बेनिफिट्स है वो उनको गोरों को हम्म। नहीं समझते ना। तो गोरों को उनके समझते भी नहीं, और उपले। मुझे तो बेनिफिट से ज्यादा ये भी लगता है कि कभी कभी क्या हो जाता है कि जब इतने हम साफ सुथरे देश में रहते हैं, हाँ, तो अपने देश की एक वो महक की बड़ी महक तो आदत है। चाहिए चाहिए उसकी। उसकी आदत भी पड़ जाती है बहुत लोगों को, और उसकी याद आती है। तो बिल्कुल उसका थोड़ा याद सा आता तड़का हो जाए गोबर का, तो है। देखिए। और मैं एक बात बोलूं, क्या वो जो वहां की जो हाइब्रिड जर्सी गाय के गोबर में वो स्वाद नहीं है ना ना जो ना, क्या बात भारतीय। बोल दीजिए, क्या बात बोल दीजिए। गावरानी गाय का गोबर, उससे अच्छी कोई चीज ही नहीं है। अब वो देखिए, ये सज्जन जी गए, उनका यूएस एयरपोर्ट पे उनके बैग से गोबर के उपले निकाल के उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया आनंद जी। अरे बाप रे। मतलब ये तो मतलब इतनी बेशकीमती चीज है। हाँ, और ये लोग अगर उसको मुझे कूट आज, दिए। नहीं सौरभ जी, मैं आपको कह रहा हूं, और मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ हम्म। कि कल को अगर रानी एलिजाबेथ आके मुझे बोले कि ये लो कोहिनूर या ये गोबर, तो मैं बोलूंगा ये कोहिनूर आप अपने पास रखिए। हाँ हाँ, सही बात है, सही बात है। हमको तो जो गोबर में से ही हम कोहिनूर ढूंढ लेंगे अपना। जिसके दिमाग में थोड़ा भी गोबर है वो कोहिनूर को लेंगा ही नहीं। हम्म। कभी नहीं। अब ये क्या कहता है आनंद जी कि हमारे देश में एक एफएमडी इनकी बीमारी थी, फुट एंड हाँ माउथ हाँ हाँ डिसीज थी। तो हम हाँ वो हाँ हाँ। लोग बोल रहे हैं कि हम तो 100 साल से ये बीमारी हमारे देश में नहीं है, तुम ये गोबर तो लाके वो हमारे देश सेंसिटिव हो में। जाता है कि अगर वो गोबर ओबर कैरी किए तो शायद। हाँ हाँ, वो ऐसा बोल रहे हैं। इनको पर अरे तो समझता मुझे नहीं है। बताइए, हाँ, जो 100 साल में नहीं हुआ वो हम हाँ, भारतीय करके दिखाएंगे। करके तो दिखाएंगे बिल्कुल। देखिए, इतने गोबर के उपले हाँ। फेंकेंगे पूरे अमेरिका पे। और एक और बात कि वहां पे अभी न्यू जर्सी में नया भव्य मंदिर जो बन रहा है, तो अब हाँ, उसके आंगन में अगर गोबर के उपले न रहे, तो मजा नहीं है वो मंदिर में। मजा मैं ही नहीं है। मैं माथा टेकने नहीं जाऊंगा वो मंदिर में। बुरा मत आप क्या, मानना, कोई नहीं लेकिन जाए, मैं नहीं जाऊंगा। कोई नहीं जाएगा हाँ वो। लेकिन वहां पे भी इनसे उनको इससे भी तकलीफ है, वहां पे वो फेडरल एजेंट्स को भेज दिया उनने। हाँ, वो बहुत ये जलते ना, जलन जो ईर्ष्या का जो भाव है ना आनंद जी, वो इंसान को किसी भी हद तक और ले जा सकता लेकिन है। लेकिन आपने पढ़ा क्या कि उनका मतलब वो किस किस कार्य के लिए गए वो एजेंट्स लोग वहां पे? नहीं, वो पता चला मुझे। वो क्या हम्म हुआ था कि अब ये मैंने पढ़ा है, कितनी सच्चाई है पता नहीं, आपको तो पता ही है ये हम्म। विदेशी मीडिया कितनी चीजों को बड़ा चढ़ा के हाँ हाँ बोलता हाँ, है। ये तो एंटी हिंदू है ही। एंटी हिंदू है, तो ये लोग गए उधर और इन्होंने देखा कि ये जो टेम्पल जो बनवा रहे थे लोग, इन्होंने दलित को लाया था इंडिया से वहां पे, उनको उसी मंदिर में ही अच्छा। रखा। और हम्म। जिस जगह का मिनिमम वेज $11 पर आर है, ये वहां उनको ये एक हम्म। डॉलर पर आर देके काम करवा रहे थे। तो इससे पता नहीं है अरे फेडरल एजेंट्स को क्यों आपत्ति हो गई, मेरे को तो समझता नहीं इनका। अरे, तो $1 पर आवर मतलब ठीक है ना, मतलब भारत के हिसाब से देखे तो 70-80 रुपए तो हो ही रहे हैं। बहुत हो गए उनके लिए, बहुत हो गए। फिर 10 घंटे अब काम करो, दिन के 700 रुपए। वाह वाह, इससे भारत बढ़िया में क्या तो होना। दिन के 400 रुपए भी नहीं है मिनिमम वेज, फिर आप क्या अब बात कर रहे वो बात अलग है कि जो मंदिर के जो ब्राह्मण लोग रहते हैं वो तो काम ही नहीं करते, फिर भी वो लोग
पैसे ज्यादा छाप लेते। हाँ, पर वो निस्वार्थ रहते हैं ना, और अब क्या होता है, निस्वार्थ रहते। भगवान से डायरेक्ट कनेक्शन रहता है ना, तो उनको डायरेक्ट इतनी कनेक्शन, जरूरत नहीं तो पड़ती। उसमें उनको स्किलफुल रहना की भी जरूरत नहीं ना। स्किलफुल अब की जैसे भी जो जरूरत कारीगर नहीं। लोग हैं, उनको मंदिर बनाना है तो उनको स्किल हाँ, चाहिए। स्किल चाहिए, बराबर, उनको ब्राह्मण को स्किल क्या ही नहीं। स्किल चाहिए। हाँ हाँ, वो तो नहीं, मुंह से बस जो बोल दिया तो उसी से चल रहा है बस। हो गया। अब लेकिन अच्छा इसको है। ये लोग बोल रहे कि जातिवाद है, ये जातिवाद वगैरह थोड़ी है, तो हिंदू बिल्कुल नहीं संस्कृति है। है। हिंदू संस्कृति ऐसी रही है, ऐसी रहेंगी। जो करना है कर लो। हम्म, आप यूएस से निकलोगे, ठीक। भारत में तो यही चलेगा, जो हाँ, करना है कर लो। ये फेडरल एजेंट का अब भाव हम यूएस में नहीं चलने देंगे। सही बता रहे हो। नहीं 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 नहीं, कोई नहीं। और आप देखिए कि हम हमारी हिंदू संस्कृति वसुदेव कुटुंबकम को इतना मानती है हाँ। कि उत्तराखंड के जो पूर्व मुख्यमंत्री है, हम्म। उन्होंने क्या कह दिया, क्या क्या हम्म। कह दिया, बहुत बताइए, बड़ी आप बात बताइए। कह दी उन्होंने। उन्होंने कह हम्म। दिया कि फिलोसॉफिकली स्पीकिंग कोविड हम्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और उसे भी हाँ उतना ही हक है जीने का जितना हम इंसानों को जीने का हक है। देखिए ये कितनी हाँ, बड़ी बात फिर है। कितनी बहुत उदारता बड़ी वाली बात है। बात कही है एक एक्स सीएम ने, बिल्कुल रावत बिल्कुल। साहब ने, है ना। अब आप देखिए, अब ये जो ब्रह्मांड है, ये जो दुनिया है, ये इंसानों का आशियाना है। हाँ हाँ, बिल्कुल। अब जो वायरस है वो बेचारा कहाँ, उसको भी एक आशियाना चाहिए ना जीने के लिए। सबको आशा आना चाहिए। सबको आशा आना हाँ चाहिए। और इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, और बना लिया अपना हाँ, आशिया उसने। इसमें क्या आशियाना गलत और बोल क्या। दिया। अब थोड़ी सी वो, अगर वो अपना आशियाना बना रहा है तो तुमको थोड़ी सांस लेने की तकलीफ हो रही है, तो तुम थोड़ा भी मतलब तुमको सेक्रीफाइस वगैरह नाम की कोई चीज नहीं है कि तुम्हारे चीज नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। फिर समर्पण की भावना कुछ लोगों में कभी आई नहीं, आनंद जी। वो आएगी भी नहीं, वो आएगी भी नहीं ना। क्योंकि हमारा जो यहाँ की जो परंपरा है, जो संस्कृति है, वो प्रदूषित होती जा रही है ना। हाँ हाँ, पूरी तरह प्रदूषित हो जा रही है। जैसे उत्तराखंड होते जा रहा है प्रदूषित, वैसे ही हमारी संस्कृति भी हाँ, प्रदूषित होते जा रही है। हो ही जाएगी। अभी 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 ये हर चीज का, अभी देखो उसी और प्रदूषण को दूर करने के लिए जो हम्म उत्तराखंड हम्म सीएम ने कितनी अच्छी बात कही है कि जितना इंसानों को जीने का हक है ना, हम्म ह्यूमन राइट्स की बात उन्होंने वायरस पे हम्म डाल दी। भले ह्यूमन पे हम्म। ह्यूमन राइट्स नहीं चल रहा है, वो अलग बात हो गई। वो अलग अरे बात हो गई, लेकिन ये वो तो चलता कोई है, बात ही नहीं है देखिए। ना। हाँ, वो ठीक है, वो मुसलमान दलित वो सब आप हटा दो अभी। अभी हाँ हाँ उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं अभी, है ना। हाँ, पर वायरस बिल्कुल। का एकदम ह्यूमन, उसको एक प्रतिमा जो दे दी है इन्होंने, बहुत अच्छी बात करी है ना। बहुत अच्छी बात है, एकदम दिल खुश हो गया मेरा तो वो सुन जी के। जी जी। पर उसी मेरे में एक और चीज मैंने देखा कि जैसे जो हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता है, श्रीनिवास नाम है शायद उनका, झोल है, बेंगलोर झोल है के आनंद हैं जी। शायद। झोल है। बेंगलोर के हैं या दिल्ली के हैं, पता नहीं क्या कहाँ के हैं, पर वो जो कर रहे हैं ना, मतलब वो देखो वही है कि वो क्या कर रहे हैं कि जो हमारे उत्तराखंड के सीएम ने कहा, उसके विपरीत काम कर रहे हैं। बिल्कुल। वो खत्म करने के पीछे पड़े वायरस को। वो मेरे उस को वायरस को समझ नहीं खत्म रहा। करने के पीछे पड़े। तो इससे मैं तो देखा, हाँ, इससे तो दिल्ली पुलिस का नाराज होना सही था, मुझे तो लगता। हाँ हाँ, बिल्कुल। वो पहुंच गए पूछताछ करने उनसे कि भैया, हम्म आपको अकल नहीं है क्या। हमारे हम्म प्रधानमंत्री चुपचाप बैठे, हाथ पे हाथ धरे। हमारे गृह मंत्री हम्म गायब है, और तुम जाके लोगों की हम्म। मदद कर रहे हो, लोगों को सिलेंडर पहुंचा रहे वाह। हो। हाँ, हमारे बीजेपी के एक एक, अरे हम चाहते तो हम नहीं कर सकते थे क्या जी। हमारे बीजेपी के एक एक बूथ पे, पोल बूथ पे 9 से 10 कार्यकर्ता है। हम मेहनत करना चाहते तो हम कहाँ कहाँ पहुंच जाते थे। हमने की भी, पर ये साजिश है ना। कुछ लोगों ने कोशिश भी की आईसीयू में जाके गोमूत्र पिलाने की, पर वो छोड़ हाँ दो। हमने हम हाँ, चाहते तो मदद कर सकते थे, लेकिन वायरस की इज्जत है, मरीजों की इज्जत है। वायरस की भी करके इज्जत देखिए, है, हमने और कुछ किया हमारे नहीं। और प्रधानमंत्री की भी इज्जत है ना, कि अगर आप हाँ, मदद कर दे रहे हो सबकी, तो लोग तो सवाल उठाएंगे कि प्रधानमंत्री हाँ, क्यों नहीं कर रहे, अरे सीधी बात मतलब। है। तो अब प्रधानमंत्री की इसके इज्जत है। अगर मतलब, फिर ये अगर प्रधानमंत्री फिर ऐसा इनके अगर कंपटीशन में लग गया, तो फिर वो भी मदद करने उतर जाए, इसका मतलब हाँ, लोगों सीधी की। बात है, सीधी ये बात तो है। तुम अलग ही बात कर रहे हो यार। नहीं, प्रधानमंत्री तो को गलत रहने है। दो। वो उनको उनको एंजॉय करने दो। उनका अभी पुराने घर से मन लेकिन भी भर रहा है लेकिन आप अब धीरे देखिए, धीरे। वो एंजॉय भी कर नहीं पा रहे, हम्म। क्योंकि उनको अभी देखिए वो एंजॉय भी कर नहीं पा रहे, उनको उधर इंग्लैंड जाना था हाँ जी हाँ, उनका सेवन की ट्रिप मीट के लिए। कैंसिल हो गया यार। ट्रिप कैंसिल फिर हो गया। उन्होंने तो मतलब कैप्शन तक लिख के रखा था इंस्टाग्राम पे, हैशटैग wanderlust।
वो बोरिस जॉनसन से भी तू तड़क है जी उनका तो। हाँ बापा, हाँ अरे हाँ, वो तो वो उनका उनकी श्रीमती जी विश्व भी गुरु बुला है ही रही ना थी हम। इनको, श्रीमती जी बुला रही थी मोदी हाँ जी चाय पीने आओ हाँ हाँ करके हाँ। हमारे घर, है ना, पर ये जा नहीं अरे पाए, अब तकलीफ हो गए। जा नहीं पाए। हम्म। उनकी श्रीमती जी को जरा बोल देना कि चाय तो तुम हिंदुस्तान से लेके गए थे, अंग्रेज। हाँ वहीं से लेके गए थे ना, हमको हमारी चाय पिला रहे, क्या बोलना तुम। हाँ ना। पर ठीक है, अब लेकिन आप देखिए, पुरानी बातें अब छोड़ दो, उसमें तो कुछ रखा नहीं। मोदी जी का मन कितना चंचल भी है और कोमल भी है। चंचल तो बहुत है, कि चंचल तो ज्यादा ही है, बहुत पर है, ठीक है। और कोमल तो इतना है कि उनसे देखा नहीं जा रहा। लोगों उन्होंने कहा ना कि म- मैं मुझसे मैं इनका दर्द मैं सहन कर सकता हूँ, मैं आई कैन अरे नहीं, अंडरस्टैंड आप संभालिए खुद को, व्हाट संभालिए। पीपल आर गोइंग थ्रू। नहीं नहीं, आप संभालिए खुद को। वो बोल रहे कि बट कोई कोई सुनता ही हम, नहीं 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 यार, आप संभालिए खुद को आनंद जी, देखिए ये वक्त भावुक होने का है। नहीं है। वो मतलब वो रो दिए थे यार, ये बोलते बोलते मेरे से भी देखा नहीं गया, तो मैंने टीवी बंद कर दिया, नहीं, क्योंकि अच्छा वो किया ऐसे आपने। रो रहे थे। वो बोल रहे थे हम ये एक लोग कहते कि इनविजिबल एनिमी, हाँ वी आर फेसिंग एन इनविजिबल एनिमी, ऐसा मोदी जी का कहना पड़ेगा इस पे। हाँ, हम्म। इनविजिबल एनिमी मतलब, इनविजिबल एनिमी मतलब ये मेरे को एक चीज मतलब मोदी जी भी कभी कभी क्या हो जाते, कुछ गंभीर बात करते करते मजाक भी कर देते। हाँ वो मतलब तो उनकी आदत थी, क्या चंचल, और इनविजिबल जैसा एनिमी आपने कहा उन्होंने, कोमल चंचल, हाँ, उनका पेंडुलम है और वो। नटखट। नटखट भी है, बहुत नोटी है। तो उन्होंने इनविजिबल एनिमी गृह मंत्री को कह दिया इनडायरेक्टली, अरे क्योंकि वो इनविजिबल है अभी। हाँ, इनविजिबल है तो उनको एनिमी बोलना ये गलत लगा मुझे। देखिए वो गलत अपने हो गया। तरीके से कर रहे हैं, देखिए उन्होंने क्राइम ब्रांच तुरंत वो श्रीनिवास बीवी को पूछताछ करने के लिए भेजा, है ना। हम्म। अब ये फिर गुंडई के काम आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना उनसे, अब आप उनसे एक्सपेक्ट करेंगे कि हाँ, भैया जाके लोगों की जान ऑक्सीजन ही बचा दो। पहुंचाओ, लोगों की जान ही बचा दो, सब सिस्टम अच्छे से सेट कर दो, तो ये सब अब बकवास बातें है ना, हमारे सामने मत करो, ठीक है। और एनीमी एनीमी बोलने की जरूरत नहीं है, इज्जत से बात करिए थोड़ा, ये मैं बोलना चाहूंगा। मैं बहुत इज्जत करता हूँ अमित भाई की, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, बुरा क्योंकि मत मानिए। क्योंकि कभी भी गृह मंत्री का कांटा अगर लोक कल्याण मार्ग की तरफ अगर पलट गया तो मुश्किल हम्म। हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अब मुश्किल हो जाएगी। ये अपना हाईकोर्ट क्या बातें कर रहा है आजकल, वैक्सीनेशन और रिंगटोन और क्या ये सब छिछोरी बातें। हाँ हाँ, बहुत फ्यूचर क्या बोलता है ये दिल्ली हाईकोर्ट कि अरे तुम्हारे पास वैक्सीनेशन नहीं है तो फालतू रिंगटोन भी हम्म। हटा दो, बोलो कि हम तुम सबको वैक्सीनेशन करने वाले हो। अब ये क्या बोलने की बात हुई क्या। एक आशा तो दे अरे रहे हैं ना, उम्मीद आशा भी नहीं देंगे क्या उम्मीद लोग। भी, उम्मीद कोई चीज होती है ना। अरे होप इज अ ब्यूटीफुल थिंग आनंद जी। हम्म। अब वो रिंगटोन हटा देंगे तो ये लोग रिंगटोन ऐसा कुछ भी रखते हैं, ये अरिजीत सिंह के गाने, ये टोनी हाँ कक्कड़ हाँ के हाँ गाने। हाँ हाँ, टोनी कक्कड़ ने यहाँ कक्कड़ कक्कड़ फैमिली हाँ, एज अ होल, इनके तो ये सब रखने से इनके अच्छा तो गानों ये चल रहा है। इनके गाने हाँ सुन के तो कानों से खून आ जाए। हाँ, और क्या, सही बात है। एक बार मैंने प्रज्ञा ठाकुर जी को कॉल किया तो हेलोटून बजी, नागिन गिन 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 मर गई। अब मेरे को ये नहीं सुनना है ना, तो वैक्सीनेशन वाला गाना ज्यादा अच्छा है आनंद जी, सही बात है। है ना। वो उसके पीछे का जो ये भी एक है ना कि अब साजिश ही है कि अगर आप उनको फोन कर रहे हो और ऐसा रिंगटोन बज रहा है हाँ हाँ, ये साजिश, ये तो। विरोधियों की चाल है, विरोधियों की चाल है। अब हम्म। देखिए उनको तो ये सब में, वो तो गाय गाय पे हाथ फेरती रहती है बेचारी, है ना, तो उनके फोन पे किसी ने उनको कर क्या ही दिया होगा, समझता है। उनको नहीं, ये सब नहीं समझता। उनको तो भोपाल में जाना भी नहीं समझ रहा, अभी केस बढ़ रहे तो उनको तो वो भी नहीं समझता, है ना। उनको किसी तो को कुछ नहीं समझता। कॉन्स्टिट्यूंसी भी नहीं समझता, तो फिर क्या ही करेंगे। वहां पे तो सिर्फ एक ही इंसान को सब समझता है, सही बात करे तो। खैर ठीक है। अब अब एक जान और लीजिए चीज। आप, अब मुझे तो एक और देखिए कि ये जो नाइजीरिया की फोटो को वायरल करते रहे इंडिया की बता के। हाँ बता के, ये बहुत गलत किया यार, ये मतलब इतना मत गिरो, हाँ, इतना मत कि गिरो। नदी नदी में 2000 बॉडी। हाँ 2000 बॉडी मिल गई, तो अरे यार पहले भी तो हम्म। मिल रही थी बॉडी, पहली बार मिली है क्या नदी में हम्म। बॉडी। मिलती है, बहुत बार मिलती है बॉडी यार। अमित मालवीय ने भी कहा वो तो 2015 में भी मिली थी बॉडी करके, तो हाँ उसमें मिली क्या हो थी, गया। उसमें क्या अभी हो भी गया, मिल रही है। मिलते रहेंगी नदी में बॉडी। जितने हॉस्पिटल मत बनाओ ना, नदी में ही बॉडी मिलेंगी। अभी कितना, अभी नई लकड़ा बचा ना आनंद जी, ये जो अब वो इको फ्रेंडली हो जाता ना। इको फ्रेंडली भी हो जाता है। और अब ये जो हमारे शमशान घाट है, यहाँ पे लकड़ा नहीं बचा है जलाने के लिए, ठीक है, तो क्या करेंगे अब बताओ।
कोई चारा नहीं वैसे रहा तो ना। लाशों के पीछे एक और कारण भी हो सकता है जो लोग देखना नहीं चाह रहे हैं। नहीं, बहुत लोग देखना भी चाह रहे हैं, लेकिन 250 रुपए लग रहे हैं उस कारण को देखने के। अरे बाप रे, हमारे 250 रुपये तो बहुत मोस्ट ज्यादा हो हमारे मोस्ट वांटेड भाई राधे इज बैक। जाए। राधे, राधे इज बैक। जी। पर उनको देख के तो मतलब आंखों से खून के आंसू तो बहेंगे ही लोगों के। बहेंगे, बिल्कुल बहेंगे। पर बहुत अच्छा काम किया है भाई ने उसमें, पिक्चर में, है ना। अब वो बॉम्बे में पूरा सब ड्रग माफिया फैला हुआ है ना, कंगना दीदी ने जैसे कहा, तो हाँ उसको ठीक हाँ, करने के लिए। वो तो फैला हुआ ही रहता है ना, बॉम्बे में तो ड्रग्स सब करती है, तो उसको ठीक करने के लिए राधे भैया को बुलाते ही है। और हाँ राधे भैया क्योंकि इनके बेस्ट ऑफिसर है, लेकिन हाँ। ड्यू टू सम अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस और अनटोल्ड हम्म। सर्कमस्टेंसेस, वो 2 साल से सस्पेंशन में है। अरे वाह, बेस्ट ऑफिसर सस्पेंशन में। बेस्ट ऑफिसर सस्पेंशन में है 2 साल से। जी। हाँ, तो उन्होंने भी कुछ उनका ड्रग वर्ग से कुछ होगा ना। नहीं नहीं, वैसे भाई तो ड्रग्स नहीं, करते नहीं भाई कभी। ड्रग्स नहीं करते कभी, भाई ड्रग्स नहीं करते। भाई तो वर्जिन भी है, तो सवाल ही नहीं वर्जिन उठता। भी है और किसान आंदोलन के साथ खड़े रहते ना भाई। हाँ जब हाँ किसान आंदोलन चल रहा था तब पनवेल में जाके किसानी कर रहे थे भाई। हाँ हाँ, जैकलिन को भी लेके गए थे कि भैया तू हम्म। श्रीलंकन है तो क्या हुआ, तू चल इधर हमारे साथ किसानी करने को। और फोटो हाँ, डाली उसको भी भाई ने बोल, उसको भी बाकायदा। एक उस हाँ, उसको भी एक हल पकड़ा दिए। चल हाल तू भी। पकड़ा दिए। हाँ, चल शुरू हो जा। आई जाने वॉज दीजिए। इन सॉलिडारिटी विथ फार्मर्स। एंड विल ऑलवेज बी। या ऑलवेज बी। तो चलिए सौरभ जी, आज इस शुभ घड़ी पर हम इस पॉडकास्ट को समाप्त करते हैं। जी। मिलते हैं अगले सप्ताह। तब तक के लिए जय श्री राम। नहीं 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 नहीं, जय श्री राम नहीं आनंद जी। इस सप्ताह राधे राधे बोल के हम विदा लेंगे। अरे, क्या सुंदर बात कह दी आपने। चलिए, राधे राधे। जी।